मत यार। मेहर, हम तो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं पर बालवीर कहीं दिख ही नहीं रहा है। तू तो ऐसा कह रहा है जैसे वो तेरा खाने पे इंतजार कर रहा है ना? वेरी फनी। मानव अभी थोड़ी ना सामने कैद किया होगा बालवीर को। जरूर किसी सीक्रेट जगह में छुपाया है बालवीर को, और उसी जगह को हमें ढूंढना है मानव। चल मानव। अरे लेकिन मेहर, यहाँ पे तो ऐसे कोई भी जगह नहीं दिख रही और ना ही यहाँ पे कोई इंसान है, तो फिर हमें पता कैसे चलेगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है मेहर। मानव तू डर मत, बालवीर यहीं आसपास ही होगा, सच्ची। चल बालवीर! बालवीर! अरे बालवीर! मानव शोर क्यों कर रहा है? अरे हमारी आवाज की वजह से कोई मुसीबत आ गई तो? चुप। सॉरी मेहर। चल आगे तो दीवार है और बालवीर भी नहीं मिला अब तक। हाँ। मैं पहले से ही बहुत डरा हूँ और तुम मुझे टाइगर की आवाज निकाल के और डरा रही है। एक मिनट, मैंने कोई आवाज नहीं निकाली, उल्टा मुझे तो लगा कि तू मजाक कर रहा है। और ऐसे डरावनी सिचुएशन पे मैं मजाक करूंगा? नहीं। तो फिर ये आवाज? अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। छोड़, इसे जाने दे। अब ये सोच कि हम दीवार को कैसे पार करें। बालवीर खतरे में है, उसे बचाने तो दूर हम तो उसे ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं। बालवीर? हाँ? बालवीर? ये दीवार अपने आप कैसे बंद हो गई? हाँ? एक मिनट, मानव मुझे लगता है इस पत्थर पे किसी भारी चीज को रखने से ये दीवार अपने आप खुल जाती है। जैसे अभी तो इस पे खड़ा हुआ था तभी दीवार खुल गई थी। हाँ। हमें जल्दी से किसी भारी चीज को ढूंढना होगा। अरे लेकिन ऐसी तो यहाँ पे कोई भी चीज नहीं दिखाई दे रही। फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं फिर से उस पत्थर पे चढ़ जाता हूँ और फिर तू जाकर बालवीर को बचा लेना। हाँ? लेकिन पर मानव, लेकिन मेहर कहाँ भागे? पीछे टाइगर है और आगे दीवार। आगे टाइगर और पीछे दीवार। मानव तो हम बालवीर को भी नहीं बुला सकते। बुला सकते हैं
मुझे उस पत्थर पे चढ़ना होगा और तुझे जाकर बालवीर को बचाना होगा। मानव तो पागल हो गया है क्या? नहीं, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब सिर्फ बालवीर ही हमें बचा सकता है। जा मैं जा। बालवीर, मैं जा। अरे मैं जा। नहीं मानव, मैं नहीं जाऊंगी। जा, मैं तुझे बालवीर के कसम। मानव जा मैं, प्लीज। बॉस, आज तो आप बच गए, वरना उन तीरों से आपके अंदर इतने छेद होते कि आप कंफ्यूज हो जाते कि सांस कहाँ से ले। और बेवकूफ इंसान, मेरी यहाँ हालत खराब हुई है और तुझे डायलॉग मारने की सोच रही है। मैंने तो समझाया था आपको कि मत करो, लेकिन मेरी कोई मानता ही नहीं मानूंगा। जब तक मैं उन पिग्गियों को मजा नहीं चखा देता ना, मैं नहीं मानूंगा। रोहित, वो देख, सलोनी जा रही है। अभी इसको मजा चखा दे, फिर पिटेंगे मोंटू बॉस। क्या? कुछ नहीं। जाके रस्सी और डस्टबिन लेके आ। मेरे पास एक आइडिया है। जाता हूँ। मोंटू बॉस, आपने जैसे बोला मैंने वैसा कर तो दिया, पर मुझे करना क्या है ये तो बताओ। देख, तू उस दीवार के पीछे जाके छुप जाएगा और फिर मैं इस यंत्र की मदद से सलोनी को यहाँ लाऊंगा और मैं सलोनी की जगह पर जाऊंगा। और जैसे सलोनी यहाँ आ जाएगी तो वो रस्सी खींच लेना और ये जो कचरा है ना वो सलोनी के ऊपर गिर जाएगा। वाह मोंटू बॉस वाह, इतना मार खाने के बाद भी आपका दिमाग दौड़ रहा है। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि सलोनी आपकी जगह आ गई, ये मुझे पता कैसे चलेगा? मैं 1 2 3 बोलूंगा और 3 सुनते ही तू वो रस्सी खींच देना, समझा? ओके, जाके चुप जा। One, 2, 3 बालवीर, मानो वो देख, बालपरी का चित्र भी आईने में आ गया। इसका मतलब ये है कि बालवीर से बालपरी की सारी शक्तियां छिन गई है। हाँ? मेहर, हमारे पास समय बहुत कम है, हमें कैसे भी करके बालवीर से रानी परी की शक्तियां छीनने से रोकनी होगी। हाँ चल। मेहर, हम तो बालवीर को छू भी नहीं सकते, तो फिर हम उसे छुड़ाएंगे कैसे?
मानव हमें कैसे भी करके बालवीर से शक्तियां छीनने से रोकना होगा। चल मैं ऐसा क्या करे, इसे आईना शक्तियां खींचना बंद कर दे। अरे मेर, हाँ ये देख, ये आईने की दोनों तरफ कांच है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। अक्सर आईने में एक तरफ कांच होता है, पर इधर तो दोनों तरफ है। मेर, मुझे लगता है कि एक तरफ का आईना शक्तियां लेने के लिए होगा और दूसरी तरफ का आईना शक्तियां देने के लिए, है ना? हाँ, मैं इसे घुमाता हूँ। मेर, ये आईना तो बहुत टाइट है, घूम नहीं रहा है। तू भी ट्राई कर। ये देख, बालपरी की चित्र ये आईने में से गायब हो गई। हाँ, मानव इसका मतलब ये है कि बालवीर के पास बालपरी की शक्ति वापस आ गई है। हाँ? तुमने किलबिल के महल में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है बच्चों। और बालवीर के साथ तुम भी नहीं बचोगे। बालपरी, बालपरी आप गहरी नींद से जाग गई। रानी परी, रानी परी, इसका मतलब ये है कि मानव और मेहर बालवीर तक पहुंच गए और उसकी शक्तियां वापस आ रही है। हाँ बालपरी, अब सब कुछ ठीक है और हमें इस बात की बेहद खुशी है कि आज मानव और मेहर के साहस और सूझबूझ से महाविनाशनी को एक बार फिर से हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसा नहीं हो सकता, ये छोटे से बच्चे मुझे नहीं हरा सकते। हरा दिया है, महाविनाशनी हरा दिया है। कहा था मैंने पहले आपसे कि मत फोड़िए जीत के पटाखे। अब जल गया ना खुद का ही हाथ अपने ही बनाए हुए पटाखों से। कैसे किया ये बच्चों ने? बच्चे? महाविनाशनी है नहीं ये सिर्फ बच्चे, बल्कि है ये शातिर और होशियार बच्चे। है कर सकती है कुछ भी। आप चिंता मत कीजिए महाविनाशनी, गिलबिल इन्हें बालवीर को बचाने नहीं देगा। अरे जब है गई खुद यहाँ महाविनाशनी हिल, तो रोकेगा क्या मानो मेहर को गिलबिल। लेपी, सलोनी, तेरा इंतजार कर करके मेरा जी कट्टा हो गया था और तू अब लाई है। चुपचाप पी, वरना ये भी लेके चली जाऊंगी। सॉरी सॉरी। जाने दो ना मोंटू बॉस, आपने इतनी मार खा ली फिर भी आपका पेट नहीं भरा क्या? मेरा पेट तो भर गया और मेरा दिल नहीं भरा, और मेरा दिल तब भरेगा जब और मार खा लोगे तब।
जब मैं इन पिद्दियों का टिफिन खा लूंगा तब। आ गया आइडिया। मैं पहले इस सलोनी को बच्ची को यहाँ से भगाता हूँ। क्या मोंटू बॉस, ये सलोनी को हटा भी दिया तो भी नील तो होगा ही ना वहां पर, फिर टिफिन कैसे मिलेगा? अभी समझाता हूँ। बॉस, अरे ये पक्षी है तो मोंटू बॉस। अरे बेवकूफ, मैं इधर ऊपर हूँ, उड़ रहा हूँ। मोंटू बॉस, मोंटू बॉस, बॉस, बॉस उठो, बॉस उठो। सलोनी, आज टिफिन बहुत टेस्टी था ना? हाँ, चल। देखा, अब 10 पिज्जा 10 बर्गर खिलाना। मानव, ये टाइगर तो यहाँ भी आ गया। हाँ। जब तक बालवीर की सारी शक्तियाँ बालवीर तक पहुँचती है, हमें कैसे भी करके इस टाइगर से बचना होगा। छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं इन बच्चों को मेरे शेर। इन्होंने गिरबिल के क्षेत्र में आने की हिम्मत की है, कच्चा चबा जा इन्हें। हाँ, मानव, सिर्फ 2 परियों की शक्ति बची है, हमें थोड़ी देर और बचना होगा इस टाइगर से। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो बच्चों, लेकिन तुम बच नहीं पाओगे। मेरे शेर, वार कर दे इन पर। मानव तो ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन हम लोग कब तक इस शेर से बचते रहेंगे? मानव देख, सिर्फ आखिरी परी की शक्ति बची है, हमें सिर्फ तब तक बचना है इस शेर से। बालवीर को शक्ति मिलने वाली है मेरे शेर। खत्म कर दे इन बच्चों को, बना दे अपना शिकार। मानव, हाँ देख। बालवीर को होश आ गया मेरे शेर। कर दे वार इन पर, कर दे। बालवीर, हमें शेर से बचाओ प्लीज। बालवीर बचाओ हमें। चिंता मत करो मानव महर, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा।
नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू बालवीर, तुमने हमें उस टाइगर से बचा लिया। नहीं मानो, तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि शुक्रिया तो मुझे तुम दोनों को कहना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों की वजह से ही आज मेरे साथ साथ परियों की और अच्छाई और सच्चाई की रक्षा हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। बालवीर भूल गए, फ्रेंडशिप में नो थैंक यू। मेहर सही कह रही है। बालवीर, अब ये सोचो कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकले। ये चारों दीवारें तो बंद है और दीवार के उस तरफ गिलबिल है जो हमें जाने नहीं देगा। मानो मेहर, तुम दोनों चिंता मत करो, मेरे पास एक रास्ता है। चलो। मानो मेहर, हम यहाँ से जाएंगे। तो फिर चलो बालवीर, देर किस बात की। एक समस्या है मानो मेहर, मेरी सारी शक्तियां मुझे परियों ने ही दी है। यहाँ गिलबिल पर्वत पर किसी भी परी की शक्ति काम नहीं करती, तो मैं यहाँ से उड़कर भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? अरे बालवीर, इसमें मुश्किल क्या है? तुम उड़ नहीं सकते तो क्या हुआ, मैं और मानव तो उड़ सकते हैं। कैसे? रानी परी के दिए हुए हंस पंख आप फिर से आ जाइए। तो चले बालवीर। चलो चल। अरे मोंटू बॉस, छोड़ दो, जाने दो बॉस। नहीं, आज इस घड़ी को मैं तोड़ कर ही रहूंगा। मोंटू बॉस, मानव, मेहर, आप दोनों को हम सब परियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई आप दोनों ने बड़ी बहादुरी से अपनी परवाह किए बिना सिर्फ परियों को नहीं बल्कि पूरे परिलोक को बचाया है। आप दोनों ने जो काम किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। शुक्रिया मानो मेहर। बालवीर, नो थैंक यू। आज तुम दोनों ने साबित कर दिया कि हर बच्चे में एक बालवीर होता है। हाँ बच्चों, आपने ये भी साबित किया है कि भले ही आप बच्चे हैं, लेकिन अपनी साहस और सूझबूझ से आप बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। मानव, मेहर, आपने अपने परम मित्र बालवीर को बचाकर सच्चाई और अच्छाई की रक्षा की है। शाबाश बच्चों, हमें आप पर गर्व है। रानी परी, हमने जो भी किया अपने दोस्त बालवीर के लिए किया। हाँ रानी परी, और हमें ये हिम्मत बालवीर से ही आई है। मानव, मेहर, चलिए आपको वहीं पहुंचा देते हैं जहां से आप आए थे। इतनी अच्छी योजना बनाई थी, बालवीर और रानी परी का अंत हो जाता। मानव मेहर ने सारी योजना पर पानी फेर दिया। आप देखिएगा महाविनाशनी, छोड़ूंगी नहीं मैं इन लोगों को। बालवीर से पहले मैं इन्हें समाप्त करने की योजना बनाऊंगी। शातिर परी, बनाना जरा संभल कर योजना, क्योंकि है बालवीर भी बच्चों के साथ। और सोचो कि है क्या अकेले उन्होंने ये हाल, तो मिलकर करेंगे क्या वो तुम्हारा बुरा हाल। नहीं, महाविनाशिनी उनके साथ इतना बुरा करेगी, इतना बुरा कि सपने में भी डरेंगे मुझसे। आ जाओ बच्चों, आ जाओ मेरे पीछे, आ जाओ सब लोग। तुम लोगों के लिए आज मैं एक सरप्राइज लाया हूं।
वाओ, लैपटॉप। मेरा तो मन मीठा हो गया। सिर्फ लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप के साथ ये प्रिंटर और स्कैनर भी। और वो भी इंटरनेट कनेक्शन के साथ। और ये इंटरनेट का जमाना है, तो आप लोग अपने स्कूल का होमवर्क, प्रोजेक्ट्स, ये सब आसानी से कर पाओगे, है ना? और तो मुंह के देख रहे हो? चलो चलो शुरू हो जाओ, चलो। मोटे भाई, मोटे भाई, मैं भी तो बड़ा हो गया हूँ, मेरे लिए गिफ्ट। बड़े रॉकी के लिए ये छोटी रिमोट कंट्रोल वाली कार। अरे वाह मोटा भाई, ये तो बहुत अच्छी है। थैंक यू मोटा भाई, थैंक यू। रॉकी, रॉकी, अरे और बापूजी, आपके लिए ये मैं कोटी लाया हूँ, देखिए। और मासी आपके लिए भी है ये साड़ी। हाँ हाँ, ये साड़ी तो बड़ी वो है। हाँ, क्या है? अरे वो जो चीज बहुत अच्छी होती है। हाँ तो अच्छी है। अरे नहीं, तुम्हारे मासा जब मैं यंग थी ना, तब मुझे कहते थे ना वो। अच्छा हाँ, ब्यूटीफुल। हाँ ब्यूटीफुल, पहले क्यों नहीं बताया? वो तो मासा जी ने पहले बता दिया था ना। एकदम ब्यूटीफुल साड़ी है। थैंक यू। मासी पहन के बताओ ना एक बार। हाँ हाँ बताऊंगी, पहले नाश्ता कर लो, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। चलो बच्चों, चलो चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ रॉकी, आ जा। महाविनाशनी, पूछ सकता हूँ क्या मैं कि हो क्यों करवा रही है आप ये सुबह सुबह परिलोक के दर्शन मुझे, या फिर कर रही हो अपनी मूर्खता का एक और प्रदर्शन? बेवकूफ, तौबा तौबा। मैं अपनी मूर्खता का नहीं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने आई। ओह, गया समझ। लेकिन महाविनाशनी, आप करना क्या चाहती हैं? अभी पता चल जाएगा शातिर परी। ये क्या है महाविनाशनी? ये है मिट्टी पलित विष। हवा में मिलते ही ये 100 गुना खतरनाक हो जाता है। जो भी इस विष वाली हवा में सांस लेगा, वो हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी बन जाएगा। खोलो इसे, तौबा तौबा। अरे है, अरे कितनी गंदी बू इसमें से। ये बू नहीं है, तौबा तौबा, ये तो खुशबू है, मेरी जीत की खुशबू। अब ये मिट्टी पलित विष वाली हवा परिलोक तक जाएगी, और जैसे ही ये हवा परिलोक पहुंचेगी, सारी परियां इस हवा में सांस लेते ही एक एक करके मिट्टी बन जाएगी। बेटा, बोनस के सारे पैसे तूने हम पे खर्च किए, अपने लिए कुछ नहीं लिया। बापूजी, आप लोगों की खुशी में मेरी खुशी है। लेकिन बेटा, तू अपने लिए कोई चीज खरीदता तो हमें खुशी मिलती, और हमें खुश देखकर तुझे और खुशी मिलती। ये कितना कड़क है, मेरे दांत टूट जाएंगे। क्या हुआ? ये बाबूजी, ये टोस्ट नहीं है, मेरा फोन है। अरे बाबूजी, आप तो एकदम बच्चे बच्चे। लाइए इधर दीजिए। रॉकी, क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? अरे अभी साफ कर देता हूँ। अरे रॉकी, अरे उसे साफ मत कर, ऐसा। चलो साफ कर दिया। रॉकी, क्या साफ कर दिया? फोन ला, ये फोन दीजिए, साफ नहीं सत्यानाश कर दिया है। एक मिनट, क्या है ये कुछ हो ही नहीं।
ये मेरे फोन का डिस्प्ले चला गया। ये कुछ हो ही नहीं रहा है, फोन पूरा बिगड़ गया है। ये रॉकी मेरा पूरा मूड ऑफ कर दिया। अरे बेटा बेटा मेरी बात सुन। महेश, सुनो सुनो सुनो, महेश महेश अंकल तो नाराज हो गए। काश हमारे पास पैसे होते तब हम अंकल को नया मोबाइल देते। हाँ। अरे डोंट वरी सोलोनी, इस प्रॉब्लम का हल हमें इंटरनेट से मिल जाएगा। हाँ चलो मेरे साथ। अभी देखता हूँ। हाँ मिल गया। इसमें लिखा है कि अगर गीले मोबाइल को चावल के डिब्बे में रखो तो चावल मोबाइल का सारा मॉइस्चर सोख लेता है और मोबाइल ठीक हो जाता है। चलो चलो। ये रहे चावल और ये गया मोबाइल चावल के अंदर। अब कुछ ही घंटों में मोबाइल नए जैसा हो जाएगा। वेरी गुड। चलो हम अब इंटरनेट पे अपने स्कूल का प्रोजेक्ट करते हैं। हाँ, चलो। मोबाइल की वजह से महेश का मूड खराब हो गया है। उसके लिए उत्तपा बनाऊंगी ना तो उसका मूड अच्छा हो जाएगा। हाँ भीग गए चावल। दुर्गंध कहाँ से आ रही है? रानी परी, ये परीलोक में इतनी दुर्गंध कहाँ से आ रही है? रानी परी, वो देखिए नीला बादल। ऐसा नीला बादल परीलोक में? शायद ये दुर्गंध इसी नीले बादल से आ रही है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमने पहले कभी इतना गहरा नीला बादल नहीं देखा। रानी परी, हमें तो लगता है कि इसी नीले बादल की वजह से परीलोक की हवा विषैली हो गई है और ऐसा काम महाविनाशनी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। हाँ बालपरी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस बार महाविनाशनी ने बहुत ही खतरनाक चाल चली है, लेकिन हम उसकी चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। परियों,
आपको तुरंत अपनी शक्ति से इस बादल को रोकना होगा ताकि ये विषैली हवा पूरे परिलोक में ना फैल सके। जी रानी परी। रानी परी, इस पर तो हमारी किसी जादू का असर नहीं हो रहा है। परियों, एक बार फिर से कोशिश कीजिए। आर पार परी और डरी परी तो गई, अब देखते हैं किसकी बारी है। महाविनाशनी, है ये विष तो बहुत ही खतरनाक। अरे तो फिर कर क्यों रही हो इसे व्यर्थ परियों पर? करती क्यों नहीं इसका प्रयोग बालवीर पर? बालवीर अलग है। इस मिट्टी पलित विष का असर बालवीर पे नहीं होगा। ला, बच जाएगा मुख्य शत्रु तो है क्या फायदा इस विष का? अगर तुम मेरी चाल को समझते तौबा तौबा, तो ये प्रश्न कभी नहीं पूछते। मेरी चाल को रोकने के लिए रानी परी कोई उपाय करेगी। उस उपाय से मेरा फायदा होगा और बालवीर का नुकसान। वो कैसे? बस देखती जाओ शातिर पर। महेश बेटा, महेश बेटा, अरे 10 बार सॉरी बोल चुका हूं अब तक तुझे। अब क्या करूं? तेरे मोबाइल के लिए शोक सभा का आयोजन करूं या पेपर में श्रद्धांजलि छपवाऊं कि मोबाइल गया और सिम कार्ड रह गया? बापूजी, मेरा फोन ऑलरेडी बिगड़ गया है, उसमें मेरे सारे कॉन्टेक्ट थे और आपको मजाक सूझ रहा है। हाँ तो मोबाइल वाले के पास जा, कॉन्टेक्ट निकाल के नया मोबाइल ले और खुशी डाउनलोड कर ले तेरे चेहरे पे। ऐसे मुंह लटका के बैठ के क्या होगा? अरे नील, सलोनी, बल्लू, चलो ना मेरे साथ ये रिमोट वाली कार से खेलो, बड़ा मजा आएगा। अरे नहीं चाचू, आप अकेले खेलो, हमें लैपटॉप में ज्यादा इंटरेस्ट है। अरे जब से इन लोगों को लैपटॉप मिला तब से मेरे साथ खेलते ही नहीं है। खेलना बाद में, पहले खा लो। मैंने सबके लिए गर्मा गर्म उत्तपा बनाया है। महेश, तुम्हें उत्तपा बहुत पसंद है ना? मैंने देखो तुम्हारे लिए उत्तपे बनाए, तुम खाओ, तुम्हारा चेहरा वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुम्हारा चेहरा एकदम लाल लाल हो जाएगा। गुस्से से मेरा चेहरा लाल है वो क्या कम है? तो आप और ज्यादा लाल करना चाहती है? अरे फूल जब अपनी पंखुड़ियां बिखेरता है ना, तब जो होता है ना वो हो जाएगा। खिल जाएगा? हाँ, खिल जाएगा। पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं मुरझाया हुआ हूँ। अभी तुम ये उत्तपा खाओगे ना तो तुम्हारा चेहरा खिल जाएगा। और बच्चे लोग, तुम लोग भी खाओ, चलो चलो चलो। हाँ। नील, वो चावल के डब्बे में से मैं फोन लेकर आ जाऊं? नहीं, अभी थोड़ी देर और रहने दो। उत्तपा के मसाले से ये क्या निकला? मोटू भाई, बैटरी। ये तो मेमोरी कार्ड है। और ये स्क्रीन का टुकड़ा। और यहाँ कीपैड भी है। ये सिम कार्ड।
सत्यानाश! ये मेरा मोबाइल है। आसी, ये क्या किया आपने? मोबाइल उत्तप्पा बनाया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। बच्चों, सच सच बताओ, किसकी शरारत है ये? अंकल, हमने कुछ नहीं किया। हमने तो इंटरनेट पे पढ़ा कि गीले फोन को अगर चावल के बीच रख दो तो उसका सारा मॉइस्चर सूख जाता है। हाँ अंकल, इसीलिए हमने आपका मोबाइल चावल की डिब्बी में डाल दिया था। उसी डिब्बे में से मैंने चावल पीस लिए और उत्तपा बना दिए। नील, सलोनी, तुम लोगों को किसने बोला था मेरे फोन को चावल के डब्बे में डालने के लिए? और डाला तो डाला, किसी को बोला क्यों नहीं? देखा ये फोन की क्या हालत हुई है, देखा? अरे बच्चों को डांट के क्या फायदा? वैसे भी उन्होंने तो अच्छे के लिए किया था ना। एक काम कर, तू नया फोन ले ले। वैसे भी ये तेरा फोन है ना, सदियों पुराना है, जैसे कि तू है। अभी एक नया फोन ले ले, मेरे जैसा स्मार्टफोन। अरे लेकिन कुछ नहीं, ये मेरा ऑर्डर है, और अगर मेरा ऑर्डर नहीं माना ना तो ये मोबाइल उत्तप्पा तेरे मुंह में ठूस दूंगा। रानी परी, ये विशाला बादल तो देखते देखते पूरे परीलोक पर छा गया है। क्या इसे रोकने का हमारे पास कोई उपाय है? इसे रोकने का एक उपाय तो है हमारे पास, लेकिन क्या रानी परी? लेकिन परियों, ये उपाय बहुत ही कठिन है। इसके लिए हमें विषअमृत लोक में जाना होगा, जिसका पता हमारे सिवाय किसी के पास नहीं है। देखा शातिर परी, देखा, तौबा तौबा, रानी परी अब विष अमृत लुक जाएगी। और यही तो मैं चाहती थी। हैं? तो वो क्या करने वाली अब? आयोजन रानी परी की यात्रा का। मूर्ख, विष अमृत लोक का पता केवल रानी परी को पता है, पर अब मेरी इस चाल के कारण विष अमृत लोक का पता मुझे भी चल जाएगा। एक बार मुझे विष अमृत लोक का पता चल गया तो बालवीर का खेल खत्म। तो ठीक है परियों, आप सबको हमारे साथ विषअमृत लोक जाना होगा, लेकिन उससे पहले हमें इस बादल का छोटा सा अंश अपने साथ लेना होगा। कालपरी, चलिए परियों। जी रानी परी। नील, चलो नी, बल्लू, चलो ना, मोटा भाई का मोबाइल चिपका देते हैं। हाँ, उनको अच्छा लगेगा। अरे रॉकी चाचू, उसको चिपकाने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। और वैसे भी वो चालू होने वाला तो है नहीं, वो आपके खेलने लायक ही रहेगा। चलो कोई बात नहीं, पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। नहीं रॉकी चाचू, हम बहुत बिजी है, आप ही खेलो। ठीक? ओके। एक मिनट, मैं अकेले खेलूंगा तो मुझे पकड़ेगा कौन? अरे इन लोगों के पास जब से लैपटॉप आया तब से ये लोग मेरे साथ खेलते ही नहीं है। आइडिया, एक काम करता हूँ, मोटा भाई का मोबाइल मैं खुद ही जोड़ देता हूँ, कम से कम मैं खेल लूंगा। चिपक गया। हेलो हेलो। चलो बच्चों, उत्तप्पा का प्रोग्राम तो फ्लॉप हो गया। अभी हम लोग ब्रेड और जाम खाएंगे। चलो। महेश, जीजा जी, कहाँ हो आप लोग? आओ। ओ भाई, ओ बच्चों, ये क्या? अभी तक लैपटॉप में घुसे बैठे हो? एक तो मेरा फोन बिगाड़ दिया, अब क्या बिगाड़ने का इरादा है? अरे महेश, तुम तो बच्चों के पीछे पड़ गए हो।
वो करके। क्या करके? अरे जो खाने से पहले करते हैं ना वो। पानी पीते? अरे पानी तो खाना खाने के बाद पीते हैं। अरे जो हाथ साफ करने के लिए करते हैं वो। हाथ धो के? हाँ, पहले क्यों नहीं बताया? अरे महेश, तुम तो बच्चों के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो। हाँ, पड़ गया हूँ, क्योंकि इन लोगों की लापरवाही की वजह से मेरा फोन बिगड़ गया। चलो लैपटॉप में से ध्यान निकालो और सबके लिए ब्रेड पे जाम लगाओ। चलो। अंकल, महेश, ये कबूतर जैसा आवाज क्यों निकाल रहा है? गले में कुछ अटक गया है क्या? बाबूजी, वो मोटा भाई कबूतर की आवाज नहीं निकाल रहे हैं, उनका मुंह चिपक गया है। गया मतलब? अरे दरअसल मैं मोटा भाई का मोबाइल चिपकाने के लिए वो महाचिपकू गम लेके आया था, और सलोनी ने गलती से उसे जैम समझ के ब्रेक पे लगा के मोटा भाई को दे दिया। रानी परी, ये कौन सा लोक है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। धीरज रखिए परी, धीरज रखिए। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको अभी मिल जाएगा। देखिए परी, इसमें है आपके सभी प्रश्नों का उत्तर। ये तो स्फटिक के गोले हैं रानी परी। नहीं विज्ञान परी, ये केवल स्फटिक के गोले नहीं है। गौर से देखिए, इनमें अग्निलोक, हीमलोक और विद्युत लोक कैद है। परियों, ये सभी लोग इस फटीक के गोले में इसलिए कैद हैं क्योंकि इनका अस्तित्व परिलोक को खतरा पहुंचा सकता था। अग्निलोक, यह अग्निलोक परिलोक को भस्म कर सकता था। विद्युत लोक परिलोक को बिजली के झटके दे सकता था। और हीमलोक, इस हीमलोक के कारण पूरे परिलोक में बर्फ का साम्राज्य छा सकता था। और इसीलिए हमारी पूर्वज परियों ने इन लोगों को इस फटीक के गोले में कैद कर लिया था। अद्भुत रानी परी, इतने छोटे से गोले में इतने सारे लोग कैसे कैद हो गए? धीरे धीरे रहस्य का पर्दा उठ रहा है और तुम मेरी चाल में फंसती जा रही हो रानी परी। जरा गौर से देखिए परियों, इस फटीक गोले में विष अमृत लोक भी है। देखिए,
परी, यह है विष अमृत लोक। लेकिन रानी परी, हम इस लोक से क्या प्राप्त करने आए हैं? खतरनाक विष का तू, यानी अमृत। परियों, जब भी कोई सच्चा और अच्छा इंसान इस पहाड़ का समुद्र मंथन करता है तो ये पहाड़ जागृत हो जाता है और फिर ये अमृत देता है। और कोई भी बुरी शक्ति जब इस पहाड़ से समुद्र मंथन करती है तो ये पहाड़ जागृत होकर विष देता है, ऐसा विष जिसका कोई तोड़ नहीं। और इसीलिए इसे विष अमृत लोक कहा जाता है। परियों, हमें जल्द से जल्द इस पहाड़ का मंथन करके आर पार परी और डरी परी को वापस उनके असली रूप में लाना होगा। डरी परी आर पार परी को बचा लोगी रानी परी, और बालवीर को नहीं बचा पाओगी। तुम्हारे जाते ही इस पहाड़ से ऐसा विष प्राप्त करूंगी कि बालवीर का खेल खत्म हो जाएगा हमेशा। क्या हो रहा है रानी परी? परियों, आप सबको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो इस पहाड़ की जागृत होने का संकेत है।